हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन जो है इसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। देन इसके अलावा हम इसको HBP के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जिसमें हमारा 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है ब्लड का। देन 80 mm ऑफ Hg जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है हमारा जहाँ से हमारा हार्ट पंप करना स्टार्ट करता है, शुरू करता है। देन डायस्टोलिक प्रेशर जो है हमारा वो प्रेशर है जहाँ पे हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा बॉडी का नॉर्मल ब्लड का प्रेशर। देन अभी हम देखेंगे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का जो ब्लड का प्रेशर है वो 140/90 mm ऑफ Hg है, तो ये बढ़ा हुआ ब्लड का प्रेशर नहीं माना जाएगा, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पे अगर किसी का जो ब्लड का प्रेशर है वो 180/120 mm ऑफ Hg है, तो इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? एक्चुअल में बढ़ा हुआ ब्लड का प्रेशर है। इसमें क्या होता है, मेडिकेशन की नीड होती है, केयर की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो क्या होता है, द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेन द वॉल ऑफ द आर्टरी। मीन्स हमारा जो ब्लड है वो इतनी तेज़ी से फ्लो अप हो रहा होता है कि हमारे जो आर्टरी है उसकी वॉल पे वो फोर्स लगाता है। देन क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और ज़्यादा हो जाता है। ठीक, जिसमें हमने आपको बताया कि जो नॉर्मल ब्लड का प्रेशर है वो 120/80 mm ऑफ Hg है। ठीक, देन क्या है, इसमें हमारा जो हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन, देन सेकंड वन होता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ कंडीशन की वजह से अगर नहीं होता है। ओके, देन क्या है, हमारा जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये क्या होता है, किसी स्पेशल डिजीज़ कंडीशन की वजह से अकर होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को क्या हुआ है कि उसको हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो उस कंडीशन में उसे हाइपरटेंशन का सिम्टम दिखाई देता है। मीन्स वो हाइपरटेंशन का भी शिकार हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देन अभी हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि हाइपरटेंशन को अकर करते हैं। तो हाइपरटेंशन को अकर करने के लिए फर्स्ट नंबर पे तो हमारा जेनेटिक कॉज ही आएगा, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि अगर किसी के आनुवांशिकता में है कि उनके पेरेंट्स में चला आ रहा है, उनकी जनरेशन में है, तो वो हमें भी होगा, मीन न्यू जनरेशन में भी होगा। ओके, देन क्या है हमारा हाई सॉल्ट इनटेक। बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ करने से भी लोगों में जो है हाइपरटेंशन पाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, ओबेसिटी। जो लोग बहुत ज़्यादा ओबेस होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उन लोगों में भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम दिखाई देता है। नेक्स्ट वन क्या है, हाई अल्कोहल कंजप्शन। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उन लोगों का बीपी भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, स्ट्रेस लेने से भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देन क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो लोग बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों में बीपी का प्रॉब्लम दिखाई देता है। देन क्या है, एजिंग। एक एज के बाद जो है वो हाइपरटेंशन अकर होता है। देन क्या है, स्मोकिंग, हार्ट डिज़ीज़। किसी को हार्ट डिज़ीज़ की प्रॉब्लम है तो उनमें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम दिखाई देता है। देन क्या है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, ओवर स्मोकिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में उनमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम दिखाई देती है। नेक्स्ट वन क्या है, किडनी डिजीज़। कोई अगर किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है उसमें। देन क्या है, मेडिकेशन एंड इलीगल ड्रग्स। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं। हर छोटी छोटी बात पे सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो मेडिसिन को ले लेते हैं। उनके लिए बहुत ही ईजी होता है मेडिसिन से डिज़ीज़ को क्योर करना, तो उन लोगों में भी बीपी का प्रॉब्लम अकर हो जाता है। देन क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, इलिसिएट ड्रग, जैसे कि हमारा चरस हो गया, गांजा, ये इस तरीके की जो ड्रग होते हैं उनको यूज़ करते हैं। उन लोगों में भी ब्लड का प्रेशर का डिज़ीज़ दिखाई देता है।
तो ये रीज़न है। देन क्या है हमारा कि थायराइड का कोई डिजीज़ कंडीशन है, थायराइड बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में बीपी का प्रॉब्लम डेफिनेटली दिखाई देता है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ कॉजेज़ जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को अकर कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे हमारे साइन एंड सिम्टम के बारे में कि हमारे ब्लड के प्रेशर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमें दिखाई देता है डिजीनेस, कि पेशेंट को कैसा फील होता है कि उसे चक्कर आ रहा है। ठीक है। देन क्या है हमारा इर्रेगुलर हार्ट बीट, पेशेंट का जो हार्ट बीट होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है। देन क्या है पेशेंट को नोज़िया होना, वॉमिटिंग होना, फेंटिंग महसूस होना कि उसका सिर घूम रहा है, इस तरीके से महसूस होना। देन क्या है चेस्ट में पेन होना, ब्लर विज़न होना कि धुंधला दिखाई देगा, प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता है। देन क्या है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, रिड्यूस यूरिनेशन, प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं होना। देन कन्फ्यूज़न, ये सारे साइन एंड सिम्टम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में मोस्टली देखने को पाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो हाइपरटेंशन का डिज़ीज़ है इसके लिए हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, सबसे पहले हमें कंप्लीट हिस्ट्री लेना है, जेनेटिक के बारे में पूछना है कि आपके यहाँ पे और किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है क्या। देन क्या करना है हमारा ब्लड के प्रेशर को मॉनिटर करना है, मेज़रमेंट करना है। देन क्या है ईसीजी करना है। एंड क्या कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। देन क्या है चेस्ट एक्सरे करना है। इसके अलावा हमारा कोरोनरी एंजियोग्राफी करना है, यूरिन टेस्ट करना है एंड ब्लड के ऑल इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करना है। अभी हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में कि हमारे पेशेंट के लिए हम क्या क्या मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं, डायरेटिक्स देंगे क्योंकि हमारे पेशेंट को प्रॉपर यूरिनेशन नहीं हो रहा है। देन क्या है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन देंगे। देन क्या है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन देना है। एंजियोटेंसिव कन्वर्टिव एंजाइम इनहिबिटर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ऑल्सो। ठीक है, इस तरीके से मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। देन क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन करना है पेशेंट का, उसे बताना है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। ठीक है, जब वो स्ट्रेस नहीं लेगा तो उसका ब्लड का प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ेगा। देन क्या करना है उसका जो डाइट है, जो भी वो खा पी रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा नमक खा रहा है तो उसे बोलना है कि नमक को थोड़ा अवॉइड करे, जितना नॉर्मल अमाउंट है सॉल्ट का उतना ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। देन क्या है इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि वो स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करे। इसके अलावा क्या करना है उसका हार्ट बीट चेक करना है, उसका प्रॉपर तरीके से बीपी लेना है जब तक वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में है। ओके। देन जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके चला जाता है उस कंडीशन में भी उसे एडवाइस करना है कि वो अपना प्रॉपर ब्लड के प्रेशर का मॉनिटरिंग अगर खुद से कर सकता है तो वो करे, अदरवाइज़ वो हॉस्पिटल में फॉलोअप के लिए आए वीकली। देन वो अपना ब्लड का प्रेशर जो है वो मॉनिटर करवाए। ठीक है, ये सारी नर्सिंग मैनेजमेंट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो दिस डिजीज़ इज़ कम्प्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग।